भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1872 में। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, लेकिन यह एक गैर तुल्यकालिक जनगणना थी। भारत में पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। यह नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद से भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत की राष्ट्रीय प्राकृतिक धरोहर समिति की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 2003 में। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था, ताकि देश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके। भारत में पहली बार हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966 से 1967 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए की गई थी। इसमें उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया। भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली श्रृंखला का पहला उपग्रह था। इसे भारत की संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग द्वारा 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुई हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। स्वतंत्रता के बाद देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं? 14। 2021 से 2022 तक। आधिकारिक रूप से भारत सरकार की अंतरिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो 2017 में समाप्त हुई। इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने विकास कार्यों का संचालन शुरू किया। भारत की पहली अंतरिक्ष महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। उन्होंने 1997 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। दुर्भाग्यवश 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में उनका निधन हो गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 में। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसका सफल परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न
देशों की सूची में शामिल कर दिया। इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यह परीक्षण पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए घोषित किया गया था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 और 13 मई 1998 में। यह परीक्षण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसके तहत कुल 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। इस अभियान का आधिकारिक कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। 11 मई के ऐतिहासिक दिन की याद में भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1947 में। मूल रूप से इसे भारतीय मानक संस्थान के रूप में 1947 में स्थापित किया गया था। बाद में 1986 के अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर भारतीय मानव ब्यूरो कर दिया गया। भारत में मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1875। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह मौसम संबंधित भविष्यवाणी और भूकंप विज्ञान के लिए प्रमुख एजेंसी है। भारत में मानसून की शुरुआत कहां से होती है? अंडमान सागर। भारतीय मानसून प्रणाली सबसे पहले अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास सक्रिय होती है, जो सामान्यतः मई के मध्य या अंत तक यहां पहुंच जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? केरल। मुख्य भूमि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के तट पर टकराता है। सामान्यतः यह 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, जिससे देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर। नगर निगम की सीमाओं और विभिन्न प्रशासनिक पैमानों के अनुसार भारत के बड़े शहरों का क्षेत्रफल बदलता रहता है। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है और इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा महानगर है। यह रोजगार और व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में पूरे देश के लोगों को आकर्षित करता है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।